तुम्हारे घर का सिलेंडर खत्म नहीं हुआ है, इसे सैक्रिफाइस किया गया है। गवर्नमेंट कह रही है सब नॉर्मल है, पर रियलिटी तुम्हारे साथ इंस्टीट्यूशनल लेवल की गैस लाइटिंग हो रही है। तुम्हें लग रहा होगा शॉर्टेज सिर्फ पैनिक बुकिंग की वजह से है, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डार्क है। 26 फरवरी 2026 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद हुआ और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी ढेर हो गई। हम 31.3 मिलियन टन एलपीजी कंज्यूम करते हैं, जिसका 62% इंपोर्ट होता है। शॉकिंग बात यह है कि इस इंपोर्ट का 90% इसी एक 21 माइल वाइड रास्ते से आता है। हमने क्रूड ऑयल के लिए 40 कंट्रीज से दोस्ती की, पर एलपीजी सेक्टर को सिर्फ पर्शियन गल्फ के भरोसे छोड़ दिया। तुमने टीवी पर सुना होगा इंडिया के पास सिर्फ 70 दिन का बफर स्टॉक है। ये आधा सच है। ये बफर क्रूड ऑयल का है, रिफाइंड एलपीजी का नहीं। ग्राउंड पर रिफाइंड गैस का स्टॉक सिर्फ 10 दिन का था। इसलिए हार्मोन्स क्लोजर के 48 घंटे के अंदर ही अंदर बेंगलोर के पीजी एकोमोडेशन में खाना बनना बंद हो गया और मुंबई की बेकरीज ट्रैप हो गई। गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लगाकर इंस्टीट्यूशनल ट्रियाज शुरू किया। इसका मतलब इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट का सप्लाई काट कर डोमेस्टिक सप्लाई दिखाने की कोशिश, ताकि मिडिल क्लास रिवॉल्ट ना हो। जब तुमने सिलेंडर मांगा तो मिनिस्टर ने इसे मिस इन्फॉर्मेशन कहा, पर रियलिटी देखो, यूपी और बिहार में 10-10 दिन तक डिलीवरी नहीं हो रही थी और रिफिल गैप को 21 दिन से बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया। क्या ये रूल तुमने बनाया या शॉर्टेज को छुपाने के लिए ये रूल बनाया गया? इस पूरे केओस का फायदा शैडो इकोनॉमी ने उठाया। 918 का सब्सिडाइज सिलेंडर ब्लैक मार्केट में 4000 का बिका। बेंगलुरु में मधु मेनन जैसे कस्टमर्स के नाम पर डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉड बुकिंग करके गैस को डाइवर्ट कर रहे थे। हद तो तब हो गई जब नागपुर के कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम जैसी बड़ी प्राइवेट कंपनीज के जहाज हार्मोन्स में फंसे रहे, पर उन पर कोई भी सख्ती नहीं हुई। तुम जैसे अवेयर व्यूअर्स ही समझ सकते हैं कि ये सप्लाई चेन इशू नहीं, एक सिस्टमैटिक कोलैप्स है जिसे पैनिक का नाम देकर तुम्हारे ही ऊपर डाल दिया गया। अगली बार जब सिलेंडर लाते हो तो रास्ते की नहीं, स्ट्रेटेजी की गलती ढूंढना।